चांद के बाद अब भारत सूरज पर भी फतह पाने को तैयार है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, चंद्रयान 3 मिशन ने उड़ान भर ली है। चांद के बाद अब इसरो सूरज पर जल्द ही मिशन लॉन्च करने वाला है। इसरो के इस सोलर मिशन का नाम आदित्य L1 होगा। यह अगस्त के आखिरी हफ्ते में लॉन्च किया जाएगा। दूसरी तरफ अगस्त के आखिरी महीने में ही चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर सकता है। ऐसे में यह मिशन इसके कुछ ही दिन बाद शुरू हो जाएगा। इसरो अगस्त के अंत तक सूरज के वातावरण को स्टडी करने के लिए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV रॉकेट पर अपना सैटेलाइट आदित्य L1 लॉन्च करेगा। इसका वजन 200 किलो तक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसरो का आदित्य L1 मिशन लॉन्च होने के बाद सूर्य में छुपी हुई कई नई संभावनाओं की तलाश करने वाला है। सूर्य 4.5 बिलियन साल पुराना तारा है। हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित सूर्य ही इस सोलर फैमिली का मुखिया है। इसी के गुरुत्वाकर्षण ने सभी ग्रहों को एक परिक्रमा पथ पर बांध रखा है। सूर्य से मिलने वाला प्रकाश धरती पर जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत के साथ ही सूर्य को लेकर हमारे मन में जिज्ञासा सदा से रही है। आसमान में धधकते इस गोले को देखकर अक्सर हमारे मन में सवाल आता है कि आखिर इसके भीतर इतनी अपार ऊर्जा कहां से आती है। पृथ्वी को जीवन देने वाले ऊर्जा के मुख्य स्रोत सूर्य के बारे में हमारी जानकारी बेहद कम है। इसलिए इसरो ने इस वर्ष सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला मिशन आदित्य L1 लॉन्च करने की योजना बनाई है। यह भारत का पहला सोलर मिशन होगा। आदित्य मिशन का मेन पर्पस 24 घंटे सूर्य की इमेजिनिंग करने के अलावा सोलर कोरोना, सोलर इमिशंस, सोलर विंड्स एंड फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन का अध्ययन करना होगा। खास बात यह है कि यह मिशन इसरो द्वारा L1 ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 इस ऑर्बिट से लगातार सूर्य का ऑब्जर्वेशन करता रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये L1 ऑर्बिट क्या चीज है, तो चलिए जान लेते हैं। लैग्रैंजियन पॉइंट्स अंतरिक्ष के उस स्थान को कहते हैं जहां पर सूर्य और पृथ्वी या फिर चांद और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव समान होता है। यानी अगर कोई चीज इस लैग्रांज बिंदु पर होती है तो उसे ना ही सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल और ना ही धरती के गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर खींच सकता है और वो चीज उस जगह पर ही बनी रहती है। लैग्रांज बिंदु 5 तरह के होते हैं: L1, L2, L3, L4 और L5। आदित्य L1 को लैग्रांज पॉइंट के पास हेलो ऑर्बिट में स्थापित करने की योजना है। इस हेलो ऑर्बिट के अंदर L1, L2, L3 बिंदु आते हैं और इन बिंदु में से L1 बिंदु पर आदित्य को रखा जाएगा और इसी कारण इस मिशन का नाम आदित्य 1 से बदलकर आदित्य L1 रखा गया है। इसे L1 पर स्थापित करने का एक फायदा भी है। इस बिंदु पर अगर उपग्रह को सही से स्थापित किया जाता है तो बिना किसी रुकावट या ग्रहण लगने की सूरत में भी सूरज पर नजर रखी जा सकेगी। नासा की सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट सोहो L1 पॉइंट पर ही स्थित है। आदित्य L1 को 7 पेलोड के साथ लॉन्च किया जाएगा, जिनमें से पहला नाम है विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ यानी VELC, जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA द्वारा बनाया गया है। इसकी मदद से सूर्य के कोरोना के चुंबकीय क्षेत्र के क्लिनिकल पैरामीटर की जांच की जाएगी। दूसरा उपकरण सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप होगा। इसकी मदद से सौर किरणों के रूपांतरणों का मापन किया जाएगा। तीसरा जो उपकरण है उसे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा बनाया जाएगा और इस उपकरण का नाम आदित्य सोलर विंड एक्सपेरिमेंट रखा गया है। इसके अलावा इसमें प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज उपकरण लगा होगा। सोलर एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर भी होगा और ये सारे उपकरण भारत द्वारा बनाए जाएंगे। सन का एटमॉस्फेयर कई तरह की गैसों से घिरा हुआ है। सन के एटमॉस्फेयर का सबसे बाहरी भाग को कोरोना कहा जाता है। ज्यादा रोशनी के कारण कोरोना को देखना असंभव सा हो जाता है। कोरोना को केवल सूर्य ग्रहण के वक्त ही देखा जा सकता है। ग्रहण के दौरान सूर्य के प्रकाश को चांद छुपा लेता है और कोरोना आसानी से दिख जाते हैं। वहीं सौर कोरोना के तापमान की बात करें तो इसका तापमान लगभग 6000 डिग्री है। आज तक वैज्ञानिक इसके तापमान के पीछे का कारण खोज नहीं पाए और इसरो अपने इस मिशन के जरिए सूर्य के वायुमंडल से जुड़े ऐसे कई सवालों का पता लगाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा इसरो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में सोलर फ्लेयर्स द्वारा पैदा होने वाली दिक्कतों के पीछे क्या कारण है, इसका भी पता लगाने की कोशिश करेगा। वैज्ञानिकों को अभी तक सूरज के एटमॉस्फेयर को लेकर कई सारी चीजें नहीं पता है। इस मिशन से सूरज से जुड़े कई चीजों के बारे में पता लगाने की कोशिश की जाएगी। वहीं अगर भारत अपने इस मिशन में सफल हो जाता है तो इसरो के वैज्ञानिकों को सूरज से जुड़ी कई तरह की जानकारी मिल सकेगी। इतना ही नहीं, मंगल ग्रह मिशन के बाद इस मिशन के सफल होने से दुनिया भर में भारत का नाम और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नाम और भी ऊपर हो जाएगा। इस मिशन में जिस भी चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भारत में ही बनाई जा रही है।